सीधा सा उदाहरण है कि कोई बिल हमारे लिए पारित किया गया और हमको वो पसंद नहीं है, तो आप क्यों हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं? यहाँ से अपने उत्तर प्रदेश जालौन जिले से भी 26 जनवरी को जाएंगे और उनका साथ देंगे पूरी तरह से। पर ये स्थिति ये होगी कि दिल्ली के चारों तरफ किसान ही किसान होगा। यदि समय नहीं कहते तो उत्तर प्रदेश किसान भी दिल्ली को मूल्य ही नहीं है। अच्छा। अबे पानी की बोतल खरीदे तो 20 रुपया की, बाद में मूल डरो। किसान के जो खून पसीना से पैदा कर रहा हो, लागत लगा रहा हो, रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा हो, उसके लिए कोई मूल्य नहीं करेंगे तो इसमें कई किसान केवल इसी में जो है कर्जदार हो चुके हैं कि उनका व्यापारी पैसे लेके भाग गो। जब पैसा लेके व्यापारी भाग गो, जो ही हाल अब होने वालों है मंडी में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर तमाम सारे प्रदेशों के किसान बैठे हुए हैं। सरकार बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि वो चुनिंदा प्रदेशों के किसान हैं और विपक्ष की राजनीति के तहत उनको वहां बैठाला गया है। इसलिए मैं जिस भी जिले में जाता हूं बताने की कोशिश करता हूं किसानों से बातचीत के माध्यम से कि वो किसान सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के किसानों को भी उन किसानों के दुख दर्द से मतलब है और उनके दर्द में शामिल होना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ पाल। आपको लगता है कि जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं उनको किसी राजनीति के तहत बैठाला गया है या वो किसानों के मुद्दों के लिए बैठे हैं? किसानों के मुद्दों के लिए। ऐसा क्यों लगता है? किसानों के बेसिकल मुद्दे हैं। अगर हमारा माल सही उचित मूल्य पर नहीं जाएगा, हमें सही कीमत नहीं मिलेगी, हमें डीजल के दाम ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमें लेबर की समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसान के इंटरनल मामले हैं, उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और अगर हमें मतलब मूल्य सही मिलेगा, हमें वाजिब फसल के दाम मिलेंगे, तो हमें उससे थोड़ा लाभ होगा, हम दूसरे मामलों में उसे खर्च कर सकेंगे। ऐसा लग रहा है कि सरकार हठ दिखा रही है, मतलब इस समय घमंड में है। हाँ बिल्कुल है घमंड में। सरकार अपने के अलावा बात सुनना ही नहीं चाहती। किसानों को तो वो ऐसे समझती है जैसे कुछ हो ही नहीं। आपका क्या नाम है? विनीत कुमार। आप जो किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ और बराबर समर्थन में रहूँगा, और अगर जरूरत पड़ी मैं वहाँ भी जाऊँगा, बॉर्डर पे भी जाऊँगा, मैं बराबर उनका समर्थन करूँगा। और सरकार जैसे कह रही है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, हम लोगों को बराबर लेना देना है। हम लोग यहाँ अपने स्तर पे बराबर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने जिला मुख्यालय पे भी प्रदर्शन किया। अच्छा। यहाँ अपने रोड पे भी जाम किया। हम लोग बराबर अपने स्तर पे यहाँ लोकल स्तर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकल स्तर पे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आप एक युवा हैं हमारे साथ, युवा किसान कह सकते हैं, किसान पुत्र हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल जी। आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें ज्यादा जाति कर रही है किसानों के साथ? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने तीनों बिल को पारित किया है, किसी भी तरीके से, जैसे हम आपसे कहें कि हम आपका जो है अच्छा ही चाहते हैं, और अगर वो आपके लिए गलत है, आप कह रहे हैं नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप मना कर देंगे ना उस चीज़ को। इसी तरीके से किसान आज हम लोग हैं, हमारे लिए अच्छाई कर रहे हैं, और हमें नहीं चाहिए आपकी अच्छाई, अपने पास रखिए आप, तो आप उस चीज़ को जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जो आपने सरकार कह रही है कि किसानों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही बात, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ किसानों के लिए है उन्हीं को समझ में नहीं आ रही? पहले कृषि प्रधान देश था, जो आपके आईएएस हैं या पीसीएस हैं, ये सब किसान पुत्र ही हैं, तो ये किसानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये गलत चीज़ है कि किसान बेवकूफ़ हैं या उनको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। ये जो बात सही कह रहे हैं वो आप समझना नहीं चाहते हैं, आप अपनी तानाशाही दिखाना चाहते हैं। ये जो पिछला समय था जमींदारी का, वैसे ही आज समय लाना चाह रहे हैं। अडानी अंबानी को आप भर भर के पैसा गोदाम बने हुए हजारों एकड़ में, तो किसी न किसी तरीके से ये गलत है और इनको उनकी बात समझ में नहीं आएगी, तो भविष्य में इनको पछताना पड़ेगा और इनकी सरकार आगे जाके ध्वस्त हो जाएगी। दादा क्या नाम है आपका? विष्णु नारायण। क्या लग रहा है आपको कि सरकार किसानों को पुराने दौर में फिर से वापस लाना चाहती है या उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर रही है? किसानों के लिए तो सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, और हर मुद्दा जो है वो किसानों के खिलाफ है जो इन्होंने उठाया हुआ है। देखिए, हर कानून में संशोधन किया जा सकता है और निरस्त किया गया है। संविधान में भी ऐसा कई बार हुआ है कि कई कानूनों को बदल दिया गया है। क्या अब सरकार इस कानून पर क्यों अड़ गई है कि इसलिए किसानों को बाध्य होना पड़ा और जाने देना पड़ी? बहुत से किसान लोग मर चुके हैं, और हम लोग भी यहाँ से अपने उत्तर प्रदेश जालौन जिले से भी 26 जनवरी को जाएंगे और उनका साथ देंगे पूरी तरह से। आज तक कई बार उन्होंने वादा किया है कि हम जो है वार्ता करेंगे, कई बार वार्ता हो चुकी है, किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिला, ना किसानों के हक में कोई बात आज तक उठाई गई है। इसलिए हम पूरे जी जान से किसानों के साथ हैं और उनका साथ देंगे, और चाहे जो कुछ भी हो। 26 जनवरी को जाने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि जो सिंधु बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, अकेले वही नहीं बल्कि देश भर से किसान 26 जनवरी को वहां पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
आपका क्या नाम है? चंद्रमोहन पटेल। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि सरकार को जो है तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। ये जो सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ये 3 कानून बनाने थे तो किसान संगठनों के लोग उसमें होना चाहिए थे, कृषि विशेषज्ञ होना चाहिए थे। सरकार ने अपनी मनमानी करके जनमत से पारित करा दिया। अब किसान तो मरने या जीने की राह पे है, या तो बिल वापस होंगे या तो फिर सरकार जाएगी। आपका क्या नाम है? कपिल गोबावली। सरकार कह रही है कि विपक्षी दलों के लोग भड़का रहे हैं किसानों को। देखिए, ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर ये जो है आरोप लगा रही है। सरकार की नाकामी, जैसे कि किसान, हम लोग किसान परिवार के बेटे, हम लोग किसान परिवार से हैं, तो जब हम लोगों को सीधा सा उदाहरण है कि कोई बिल हमारे लिए पारित किया गया और हमको वो पसंद नहीं है, तो आप क्यों हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। और ये सरकार जो है लोकतांत्रिक रूप से पूरा लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, चाहे सरकार जो है केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। आपको हाल ही का उदाहरण बताना चाहता हूं। 11 दिन हम लोग जेल में रहे, जेल से निकल करके आए तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि अगर फिर करोगे तो फिर जेल में डाल दिया जाओगे। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, मैं भी किसान परिवार का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। या तो ये सरकार जाएगी या हम लोग जो है अपने बॉर्डर से हटने वाले नहीं है। और 26 जनवरी को हम लोग ट्रैक्टरों से या अपने साधन से जो भी हो, हमारा जो भी होगा, लेकिन हम लोग बॉर्डर पर जाने का काम करेंगे सभी किसान। अच्छा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये मटर बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब मटर की खेती ज्यादा होती है। तो इस समय जो मटर जा रही है उसका क्या रेट होगा लगभग? इस समय मटर का रेट होना चाहिए 30 रुपए से 40 रुपए, लेकिन आज की स्थिति 10 रुपए किलो के हिसाब से किसान की जा रही है। 40 रुपए किलो होना चाहिए, लेकिन 10 रुपए किलो जा रही है। ये सरकार की नीति है, ये सरकार की नीयत है। किसान को सरकार आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। उसका मकसद केवल है कि इस देश में 80% किसान है और 80% किसान होने के बावजूद भी वो भट्टे खाता हुआ घूम रहा है। ये एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी हम आपको लिख के देंगे, लेकिन ये लिखने की बात क्यों कर रहे हैं? सरकार आपकी है, आपके सांसद हैं, आपका सब कुछ आपका है, तो आप कानून क्यों नहीं बना रहे? उसका लिखने की बात क्यों कर रहे हैं आप संसद को बुलाइए, आप अपने अध्यक्ष को बुलाइए, आप कानून बना के दीजिए, तब आप किसान वहां से जब तक नहीं हटेगा। किसान ने कह दिया, आप ये सोच रहे हो कि उत्तर प्रदेश का किसान सिंधु बॉर्डर पर नहीं जाएगा, पंजाब के साथ नहीं है। हम दावा के साथ कैसे पूरे उत्तर प्रदेश किसान जहां पर भी है वो जो वहां पर बैठे हुए दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, वो उनका पूरा परिवार उनके जाने के लिए तैयार है। समय आने पर ये स्थिति ये होगी कि दिल्ली के चारों तरफ किसान ही किसान होगा। यदि समय रहते नहीं कहते तो उत्तर प्रदेश किसान भी दिल्ली को भर देगा। अच्छा, आप लोग इतने समय से खेती कर रहे हैं, एमएसपी की जो बार बार बात होती है, कभी एमएसपी का ऐसा हुआ कि किसी भी फसल पर हमेशा एमएसपी के दाम पर बेच पाए हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। अभी ऐसा नहीं हुआ। 15% किसानों को इसका लाभ मिलता है। अच्छा, आप तो जैसे मटर का व्यवसाय भी करते हैं, बीज उसके बना के बेचते हैं, तो मटर के व्यवसाय में जो नीतियां हैं सरकार की, वो किस तरीके से बाधा होती हैं फिर लाभ पहुंचाने वाली? सरकार की इसमें कोई नीति मददगार नहीं है किसान की। कैसे? मैं चाहता हूं कि थोड़ा समझाएं, आदमी को समझ में आए कि मान लो मटर व्यवसायी हैं आप, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो कैसे नुकसान करती है सरकार? सबसे पहले तो लागत बढ़ती जा रही है और रेटों पे सरकार का कोई, चाहे जितना सस्ता बिक जाए चाहे मतलब महंगा बिक जाए, सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। भाई उनका तो लागत बढ़ गई है, खेती की खाद, दवाइयाँ, इस वजह से किसान परेशान है। नहरों के पानी आने की व्यवस्था सब वो समय सरकार अपने हिसाब से खेती नहीं देखती कि कब पलेवा होना है, कब क्या। उनका तो अपना समय है, यहाँ पलेवा होने को पड़ा है और नहर 15 दिन बाद आएगी। अच्छा, एक समस्या और थी कुछ दिन पहले, यहाँ बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा समस्या होती है जो कि खेतों में जानवर बहुत घुस रहे थे। अब वो समस्या क्या दूर हो गई क्या? अन्ना जानवर अभी भी है, बहुत किसान परेशान है, रात को रखाना पड़ता है। अच्छा, रात भर लोग जो है रखवाली करते हैं और 11-11, 12-12 बजे तक इस ठंड में हम लोग जो है खेतों पर रहते हैं, लेकिन कहीं कोई किसी प्रकार का अन्ना जानवर का जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। ये अन्ना जानवरों की जो समस्या थी वो क्या खत्म हो गई क्या? ना, खत्म नहीं हुई है, अभी घूम रहे हैं अन्ना जानवर। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को? रखाना पड़ता है, रात में अपने खेत पर जागना पड़ता है, आग जला रहे हैं, अपने रखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता हूँ तमाम सारे यहाँ किसानों से। चौधरी टिकैत का एक बयान आया था, राकेश टिकैत का,
उन्होंने कहा था कि तमाम जो गुरुद्वारा के लोग हैं या अन्य धर्मों के जुड़े हुए लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन जो मंदिर के लोग हैं ये गायब हो जाते हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं किसानों को, नहीं ये कर रहे हैं। उस बयान का आप लोग समर्थन करते हैं, विरोध में? समर्थन करता हूँ बयान का। क्यों? भाई और धर्मों के लोग इस पर खर्च कर रहे हैं जनता पे, इन्हीं का दिया हुआ चंदा इन्हीं के ऊपर खर्च क्यों नहीं करना चाहते मंदिर मस्जिद? मतलब मस्जिद भी कर रही है। ने जो कहा था वो समर्थन में है, सारे समर्थन में है सब लोग। और कोई अपनी बात रखना चाहता है? आप कुछ कहना चाहते हैं? कहें 2022 में कहें हम। हाँ, अब इनका ऐसा जो किसान भिखमंगा हो गया है तो क्या करेगा किसान है? अब जो सरकार है, अब क्या बता दो, सरकार किसान को इतना परेशान है कि अब उससे कुछ कहा नहीं जाता। किसान होने के साथ साथ आप शिक्षक भी रहे हैं, इंटर कॉलेज से रिटायर्ड हुए हैं, तो आप ये समझते होंगे सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इस समय किसान आंदोलन या किसी भी रवैये में, आपको लगता है वो किसानों के हित की बात कर रहा है? किसानों के हित की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, किसानों के खिलाफ जा रहा है ये सब। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें सभी समर्थक हैं सरकार के, और उन्हीं को उन्होंने रख लिया है। तो जब सरकार के समर्थक हैं तो वे किसान की बात कहाँ से करेंगे? वो तो सरकार ही के लिए जो कुछ बनाएंगे सरकार ही के हित में करेंगे काम, तो किसान के हित में ये काम नहीं है। और किसान के चाह रही है सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से ये बात हल्की हो, तो हल्की होने के बाद अपने अपने जो किसान चले जाएंगे घर, तो निश्चित आगे चल के फिर उसको कानून को पास करा दिया जाएगा और उसके सरकार के समर्थन में अपना निर्णय कर देंगे। अच्छा, अंबानी अडानी ये दो नाम ऐसे हैं जिनके प्रति इस समय किसानों में और पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। अंबानी अडानी को लेकर इतना गुस्सा क्यों है देश के लोगों में? देखिए, इसके लिए एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि आपको पता होगा पूरे देश में फास्ट टैग प्रक्रिया जारी है। आप नोएडा से लेके आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे पे जब जाएंगे 168 किलोमीटर पे, तो वहां पर सिर्फ आपका कैश लगेगा टोल के रूप में, क्योंकि वो प्राइवेट रोड है। कहते हैं ना हमारे बाप का रोड है ये। यही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी कि जितने भी ये सब चीजें प्राइवेटीकरण होता चला जाएगा, इससे किसी न किसी तरीके से किसान के हित में जो काम होना है वो किसी प्रकार से उनके हित में काम नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से लोग उन अडानी या अंबानी जो भी हैं उनका विरोध कर रहे हैं, और वो पूर्ण रूप से व्यवसायी हैं, वो किसी के हित की बात करना नहीं जानते, वो अपने हित की बात करना जानते हैं। जैसे इस समय मटर आप बेचते हो तो क्या तरीका होता है, मटर कैसे बिकती है आप लोगों की? सर, मटर तो हम लोगों की बाहर ही बिकती है, मंडी में बिकती नहीं है। तो जो आड़तिया जो आते हैं खरीदने वाले, वो 10 रुपए का लोग खरीदें तो हम लोगों को बेचना है, 8 रुपए किलो खरीदें तो हम लोगों को बेचना है, जबकि हम लोगों की उसमें लागत भी नहीं निकल रही। लेकिन मजबूरी ये है कि पैदा कर लिया हम लोगों ने जो माल, अब वो हम लोग ले कहाँ जाएं? कोई खरीदने वाला नहीं है। सब उधारी में जाती है। 8 दिन बाद पेमेंट होता है और किसी का होता किसी का नहीं होता। हमारा पेमेंट तो आज 3 साल से विदा हुआ है। नहीं तो मंडी में क्यों नहीं जाते हैं? मंडी में कच्चा बाना है, मंडी में लेते नहीं उसको। अब यहाँ व्यापारी जो आते हैं वही खरीदते हैं, उन्होंने अपना दाम लगाया, बेच दिया। अब ऑन क्रेडिट पर देते हैं, कभी कभी वो मार भी जाते हैं। इस बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि सरकार जो अब करना चाह रही है वो कह रही है कि हम निजी हाथों में दे देंगे तो दाम बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा उदाहरण है, मटर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद भी मटर सरकारी खरीद पर जाती ही नहीं है। जो मटर बिकती है निजी हाथों में जो ले जाते हैं लोग, उससे किसान का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है पूर्ण रूप से। अब इसका जो है वो तो मनचाहे रेट, जो व्यापारी जो रेट दे देगा हम लोगों को वही रेट में देना पड़ेगा। कभी हम लोगों को उधार, देखो टोटली उधार देना पड़ता है, उधार देना पड़ता है तो निश्चित है कि वो व्यापारी हमारे लोकल के नहीं होते। कोई बम्बई से आते, कोई जो है जो अपने लखनऊ का व्यापारी है, सब पैसा मार के भाग जाते। कई किसान जो है इसी तरीके से बुरी तरह से कर्जदार हो चुके हैं। आज कई आप ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करेंगे तो इसमें कई किसान केवल इसी में जो है कर्जदार हो चुके हैं कि उनका व्यापारी पैसे लेके भाग गो। जब पैसा लेके व्यापारी भाग गो, जो ही हाल अब होने वालों है मंडियों को, तो जहाँ से हमने सब जने विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, किसानों को छोड़ के चाहे जितना बड़ा छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी, सबके लिए एमएसपी लागू है। अगर आप बाजार में एक बिस्किट लेने जाते तो उसका रेट 5 रुपए है, आप उससे कहेंगे 4 रुपए में दे दो, नहीं देगा वो आपको। हमारे लिए नहीं है, एमएसपी लागू होनी चाहिए। मूल्य ही नहीं है। अब पानी की बोतल खरीदो तो 20 रुपया की, बाद में मूल्य डरो। किसान के जो खून पसीना से पैदा कर रहा हो, लागत लगा रहा हो, रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा हो, उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। एमएसपी लागू है ही नहीं, ये बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा है यूपी में जो धरना धरे गए हैंगे,
अगर जब इनकी सरकार हैगी, जब ये नहीं सुन रहे हैंगे तो किसान अब सामूहिक होके आएगा तो फिर कौन की बनेगी सरकार, तब इनको सिखाया जाएगा। अब ये झल्ली है 2 किलो और 80 की हो गई तो 3 किलो काटते हैं। अब बस कम मिल रहा हो 50 दे रहे, 1400 रुपया 2000 रुपया झल्ली खर्चा आया, मिल के आ रहा उसमें। मतलब जो सही दाम मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिल पाया। वो 10,000 रुपया कुंटल का बीज बॉब है, AP3 जो लिया है 10,000 रुपया कुंटल का लिया, वो जाके पर साल चौपट होगा, क्या दे रहा है किसान। अच्छा हाँ, एक फसल बीमा योजना का झुंझुना दिया जाता है बार बार, कभी किसी किसान को मिल पाया है? कभी किसी को नहीं। अब कभी 6,000 नहीं आए पिछली साल की। हाँ पिछले साल ओलावृष्टि में पूरी फसल कट के फेंक गई थी, एक पैसा नहीं मिला, और जो है बीमा का पैसा कट गया, और मटर में कुछ कोई खर्चा नहीं मिला, बोले इसका बीमा नहीं होता। आज जो हमारे साथियों ने कहा है कि मटर का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, ये बहुत छोटा उदाहरण है। कल आने वाले समय में जब पूरे देश के किसान अपना माल कहीं नहीं बेच पाएंगे, तब स्थिति क्या होगी? तब ये कहेंगे कि आपका 5 रुपए किलो है। हम आज किसान बेचने जाता मंडी में, उसका गेहूं हो या मटर हो या कुछ भी हो, वो छान के आपको अपना वापस कर देता। ये कल आपके खेत से ऐसे ही ले जाएंगे उठा करके, वो कहेंगे इसमें 25% आपकी कटौती है, तो 25% आपको पैसा कट के आपको मिलेगा। आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके सामने नहीं है, वो ना आपके सामने छाना है उन्होंने, ना आपको कुछ किया ही नहीं, तौल के आपका ले गए और 25% काट के आपको पैसे दे दिया। ये स्थिति होने, ये मटर का बहुत छोटा उदाहरण है। कल आने वाले समय में तो 100% यही काम होना है। सरकारों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो इन्हीं लोगों के वोटों के माध्यम से, मतलब इन्हीं किसान के इसी मध्यम वर्ग के वोट के माध्यम से चुन करके पहुंची है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो कोई भी कानून बना रही है और किसानों के हित में है, तो कम से कम उनके संगठनों से पहले बातचीत की जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर सरकार को ये घमंड अब छोड़ देना चाहिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है